गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉस पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और ये आपका न्यूमेरिकल होगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 कराया है। अब जो मेरा होगा वो न्यूमेरिकल नंबर 3 होगा, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है। ये बोर्ड पे पीछे आपका क्वेश्चन लिखा होगा, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और नोट डाउन करने के बाद इस चीज़ को समझेंगे कि इसमें करना क्या है। तो मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ के जो डाटा है वो डेटा को लिखता हूँ और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तो देखिए ये कहता क्या है कि अ हॉलो कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। मतलब एक कॉलम है जिसका सेक्शन कैसा है, क्रॉस सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर है और वो कॉलम कैसा है आपका हॉलो कॉलम, ठीक है। तो हॉलो कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसका डायमेंशन आपका b इंटू डी, ठीक है। b इंटू डी 600 mm और 300 mm का दिया हुआ है, ठीक है। एंड जो इंटरनल डायमेंशन है वो आपका 500 mm बाई 250 mm का है इंटरनल। कैरीज अ लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन। पहले जो मेरा है मैं उस डायमेंशन को लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए गिवन में आपके सामने क्या क्या है। गिवन में पहले आप कभी भी क्वेश्चंस को बनाएंगे तो जो आपका गिवन डेटा है उसको आप फटाफट करके लिखेंगे। इसमें जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू आपका 600 mm है, लिख देंगे। d का जो वैल्यू है, d का वैल्यू आपका 300 mm है जो एक्सटर्नल है। b का जो वैल्यू है, स्मॉल b का वैल्यू आपका 500 mm है, लिख दिया। d का जो वैल्यू है वो आपका 250 mm, ठीक है। कैरीज अ लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन। जो ये लोड कैरी कर रहा है बाबू, ये 15 किलो न्यूटन का लोड कैरी कर रहा है। 15 किलो न्यूटन का ये mm है, ये 15 किलो न्यूटन का आपका लोड कैरी कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले करते क्या है कि इसके हिसाब से कुछ हम फिगर को प्लॉट करते हैं। हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन जो आपका बनेगा, तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन को मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन को मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग और डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे। क्वेश्चन को आप लोग बहुत साफ साफ और बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे का हम लोग बात करेंगे। तो ये रहा आपका एक मैंने हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन ड्रॉ किया, ठीक है। ये आपका हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, जिसमें ध्यान दीजिएगा कि कौन सा डायमेंशन कितने कितने का है। थोड़ा हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये जो होगा आपका B हो जाएगा, कैपिटल B, ये हो जाएगा आपका 600 mm का, ये 600 mm का हो जाएगा। फिर ये 300 mm का हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये वाला जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपका आई थिंक 500 mm का है। 500 mm यहाँ पे इंडिकेट कर दिया मैंने। और ये वाला जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन को मैं इधर इंडिकेट कर देता हूँ। ये वाला जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपका 250 mm का है, ठीक है। 250 mm का है। चलिए अब इसमें कहता है विच इज ऑफ द ज्योमेट्रिक एक्सिस बाई 100 mm इन द वर्टिकल प्लेन। अब इसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन एक्सिस को आपके सामने इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा और ये आपका वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा। बात को अच्छे से समझिएगा, मैं काफ़ी स्लो पढ़ाता हूँ और काफ़ी हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, ठीक है, कारण कि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद कहता है, फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। कैरीज अ लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन विच इज ऑफ द ज्योमेट्रिक एक्सिस। ज्योमेट्रिक एक्सिस मेरा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना, बाई 100 mm इन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। वर्टिकल प्लेन यही है ना, वर्टिकल प्लेन या एक्सिस बोलो तो वर्टिकल प्लेन आपका यही है जो क्या है, यहाँ से वर्टिकल प्लेन से 100 mm की दूरी पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका दूरी कितना है, 100 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ यहाँ पे लिखा है, ओ डबल एफ, ऑफ यहाँ पे लिखा होगा कहीं, विच इज ऑफ
कहीं लिखा है विच इज ऑफ, OFF यहाँ पे होगा, विच इज ऑफ, ठीक है, 100 mm। तो ये यहाँ से 100 mm की दूरी पे आपका एक लोड लग रहा है और ये लोड का वैल्यू आपका P है और ये P आपका है 15 किलो न्यूटन का। चलिए उसके बाद कहता है प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस, तो थिकनेस तो इसका यही होगा, ठीक है, इसका जो थिकनेस होगा, थिकनेस इसका ये होगा और ये होगा। तो ये थिकनेस, तो कौन से थिकनेस को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो 300 mm थिकनेस का साइड है उसको ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 300 mm थिकनेस के साइड को ये बाइसेक्ट किया, ठीक है। तो 300 mm थिकनेस के साइड को मैंने क्या किया, ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस जो है आपका 300 mm थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। वर्टिकल प्लेन plane bisecting the thickness that is 300 mm, calculate the extreme intensity of stress induced in the section। कह रहा है कि आपका जो, तो ये जो लोड लग रहा है, ये लोड आपका वर्टिकल प्लेन से 100 mm की दूरी पे है, ठीक है। ये 100 mm की दूरी पे मैंने यहाँ पे इसको इंडिकेट कर दिया और क्वेश्चन में इसी में बोलता है कि आपका इन वर्टिकल प्लेन एंड बाइसेक्टिंग द थिकनेस, जो थिकनेस है वो थिकनेस आपका ये भी है, थिकनेस आपका ये भी है, मतलब ये पूरा का इंटायर आपका थिकनेस है, ये आपका इस एक्सिस से भी है और इस एक्सिस में भी है। लेकिन क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया 300 mm। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो लोड लग रहा है, ये लोड आपका जो साइड आपका 300 mm का है, जो आपका थिकनेस 300 mm का है, 300 mm साइड वाला जो थिकनेस है, वो जो एक्सिस है उस एक्सिस के ऊपर लग रहा है। बात को क्लियर समझ लीजिएगा, बात को समझिएगा। ये कहता है आपका क्या कि जो आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से 100 mm की दूरी पे है, ठीक है, मतलब ये सेंट्रिसिटी है। इसी में बोला है कि जो आपका 300 mm साइड वाला है, जो 300 mm साइड वाला एक्सिस है जो बाइसेक्ट कर रहा है 300 mm साइड को, वो लोड आपका 15 किलो न्यूटन का उस एक्सिस के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो बात एकदम क्लियर है कि अगर मान लीजिए कि अगर ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है आपका और क्वेश्चन में बोला है कि वर्टिकल प्लेन से, तो इस एक्सिस से आपका 100 mm की दूरी पर तो है, लेकिन वो ये लोड कहाँ जाएगा, तो ये लोड आपका जाहिर सी बात है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। तो ये कितना mm की दूरी पे है, 100 mm की दूरी पे। क्वेश्चन में बोला है कि वो किस एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, किस एक्सिस को, किस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जो 300 mm साइड वाला मेरा जो डायमेंशन है, 300 mm साइड वाला जो मेरा डायमेंशन है, उस एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है और उसी एक्सिस के ऊपर आपका ये 15 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, फिर आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एक्सट्रीम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द क्या सेक्शन। तो एक्सट्रीम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सेक्शन कहने का मतलब आपको निकालना है कि सिग्मा मैक्स का वैल्यू निकालना है दोस्त, और सिग्मा मीन का वैल्यू निकालना है। सिग्मा मैक्स का वैल्यू निकालना है और सिग्मा मीन का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे देखो हमको ज़रूरत क्या क्या होता है सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन के लिए, तो आप याद करिएगा। हम सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। आपको क्या चाहिए, सिग्मा मैक्स के लिए आपको चाहिए होता है सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, ठीक है। सिग्मा मीन के लिए चाहिए होता है आपका सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, ठीक है। और सिग्मा डी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, लोड चाहिए और एरिया चाहिए। सिग्मा बी के लिए क्या चाहिए, मोमेंट चाहिए, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और इसेंट्रिसिटी चाहिए और वाई का वैल्यू आपको चाहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को पहले हम एक एक करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो जो पहले आपका रिक्वायर पैरामीटर्स है, जो फॉर्मूला में एप्लीकेबल होगा, उस रिक्वायर पैरामीटर्स को हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को कैलकुलेट करके। तो पहले तो आपको चाहिए एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, बी डी माइनस बी डी, हॉलो सेक्शन है दोस्त, तो बी डी माइनस बी डी हो जाएगा। तो बी का वैल्यू आपका कितना है, 600 गुना 300 माइनस 500 गुना 250, 500 गुना कितना हो जाएगा 250। तो यहाँ से आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर के हेल्प से। तो एरिया का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, एरिया का वैल्यू 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3, 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3 mm²। अब यहाँ से जब आपका एरिया निकल गया तो हम आप लोग अब बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया है कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस पे लोड लगेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लोड लगेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर लोड लगेगा, यूनिएक्सियल लोड है ये, तो इस एक्सिस के ऊपर आपका लोड लगा, ठीक है। तो हम लोग
कहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, बेंडिंग ड्यू टू यूनिएक्सियल लोड, एक्सियल लोड ड्यू टू एक्सियल लोड ड्यू टू यूनिएक्सियल बेंडिंग, एक्सियल बेंडिंग यूनिएक्सियल बेंडिंग करके आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ है। बाई एक्सियल यूनिएक्सियल दो तरीके से बताया था मैंने आपको, एक बार एक्स एक्सिस पर लोड लगा था और एक बार वाई एक्सिस पर लोड लगा था। तो सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन का वैल्यू क्या आया था, ये ऑलरेडी आपके प्रीवियस वाले वीडियो में अवेलेबल है ना। तो अब हमको यहाँ पे करना क्या होगा कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कैलकुलेट करेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। और हॉलो सेक्शन है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वाई एक्सिस के अबाउट, जो आपका होता है dB/12। तो हॉलो सेक्शन है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/12, यहाँ पे हो जाएगा dBq माइनस dBq, ठीक है। तो यहाँ पे 1/12 और जो वैल्यू है d का वैल्यू आपका 300 mm है, 300 mm यहाँ पे हम पुट कर देंगे, गुना b का वैल्यू 600 mm है, 600 का पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस d का वैल्यू आपका कितना है 250 है, और b का वैल्यू आपका कितना है, b का वैल्यू है आपका 500 mm। तो 500 mm यहाँ पे हम पुट करेंगे और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। तो ये वैल्यू जो आपका निकल के आएगा, ये वैल्यू आपका निकल के आएगा, इसको कैलकुलेटर से देखेंगे, 2.7958 2.7958 इंटू 10⁻9 mm का पावर 4। ये मेरा निकल गया, ये मेरा IYY निकल गया, IYY यहाँ पे मैंने निकाल दिया। अब आपको चाहिए y का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो y मैक्स जो कि होगा आपका d/2 या b/2 के बराबर। तो d/2 या b/2, अब हमको इसको कैसे कंसीडर करना है, तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम y एक्सिस के अबाउट कंसीडर करेंगे तो डायमेंशन हमको वो वाला लेना है जो y एक्सिस पे होगा। तो y एक्सिस इस ये वाले साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाले साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, देखिए आप ध्यान से, ठीक है। जो 600 mm का मेरा डायमेंशन है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और आपको लेना कहाँ से होता है, एक्सिस से। तो इस एक्सिस से यहाँ तक जाओ और इस एक्सिस से यहाँ पे, इस एक्सिस से इधर जाएंगे और इस एक्सिस से इधर जाएंगे, y का वैल्यू। फिर y का वैल्यू अगर x एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है तो इस एक्सिस से नीचे और इस एक्सिस से ऊपर, ठीक है। y क्या है, y आपका वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग आपका पॉसिबल होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी डिस्कस भी ये कराया हुआ है, तो आप हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा। तो ये d/2 हो जाएगा, सॉरी ये b/2 हो जाएगा। तो b का वैल्यू आपका कितना है, b का वैल्यू आपका 600 है, 600 बटा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और y मैक्स का वैल्यू यहाँ से आपको कितना निकल के आ जाएगा, 300 mm निकल के आ जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा रिक्वायर्ड डेटा था वो पूरा का पूरा आपके सामने आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि इस सारी चीज़ों को पुट कर देंगे और पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे आपका क्या आंसर आएगा। तो अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग दोस्त सिग्मा डी का वैल्यू। नाउ सिग्मा डी का वैल्यू निकालेंगे, तो सिग्मा डी का वैल्यू कितना होता है, P/A। P का वैल्यू आपके सामने कितना है, 15 किलो न्यूटन है। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दिए, 15 × 10⁻³ और एरिया आपका निकल के आया 5.5 × 10⁻3, ठीक है। तो सिग्मा डी का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये आएगा आपका 2.727 इंटू 2.727 बस न्यूटन पर mm², ठीक है। सिग्मा बी निकालना है, तो सिग्मा बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिग्मा बी निकालने के लिए आपका हो जाएगा सिग्मा बी बराबर m इंटू y/i, ठीक है। तो m मतलब p इंटू e इंटू y/i। तो सिग्मा बी निकाल लीजिए, तो सिग्मा बी p का वैल्यू 15 × 10⁻3, e 100 mm, y 300 mm, i का वैल्यू 2.7958 इंटू 10⁻9, ठीक है। सिग्मा बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 0.16 न्यूटन पर mm²। और आपका सिंपल है, अब आप निकाल सकते हैं सिग्मा मैक्स का वैल्यू। तो सिग्मा मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी हो जाएगा।
तो सिग्मा डी का वैल्यू आपका निकल के आया है 2.727 प्लस सिग्मा बी 0.16 सिग्मा मैक्स, तो सिग्मा मैक्स का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.887 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर हुआ। उसी तरीके से आप निकालेंगे सिग्मा मीन, तो सिग्मा मीन का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, तो सिग्मा डी का वैल्यू आपका है 2.72 माइनस 0.16, तो ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से 2.567 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पूरा का वैल्यू कैलकुलेट होके आया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो दोनों मेरा वैल्यू आया है, ये दोनों का दोनों वैल्यू मेरा जो आया है निगेटिव आया है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपका निगेटिव आया है, निगेटिव वैल्यू आया है, तो जब ये निगेटिव वैल्यू आया है तो कहने का मतलब ये नेचर इसका कैसा होगा, ये कंप्रेसिव होगा, और ये भी आपका क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोल देता है कि आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को प्लॉट करिए, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम प्लॉट करने के लिए क्या करोगे, दोनों कंप्रेसिव नेचर का आया है, तो दोनों कंप्रेसिव नेचर का आया है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में मैंने आपको बताया था क्या कि उसको कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे, सिग्मा डी और सिग्मा मीन को, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन को। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कितना भी सेंटीमीटर का होगा, हम लोग ग्राफ पे नहीं बना रहे हैं, अगर ग्राफ पे प्लॉट करना होगा तो पेज को मेजर करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे, मतलब लाइन को मेजर करके। ठीक है, ये मान लेते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये सिग्मा मैक्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और ये सिग्मा मैक्स का वैल्यू आपका कितना आया है, मान लिया एक अंदाज से सिग्मा मैक्स का वैल्यू 2.887 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और ये सिग्मा मीन, तो ये सिग्मा मीन का वैल्यू ये आया आपका, और ये सिग्मा मीन का वैल्यू आपका कितना है 2.567 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ से इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो गया। कैसे प्लॉट हुआ आपको पता है। अगर इसको आपको एग्जैक्टली एक्यूरेटली स्केल पे बनाना है ग्राफ पे, तो हम लोग इतना बराबर कुछ सेंटीमीटर मान लेंगे। जैसे हम मान लेंगे कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम लोग 1 सेंटीमीटर के लाइन से कागज़ पे इंडिकेट कर रहे हैं, तो 2.88 के बराबर हम लोग निकाल लेंगे। उसी प्रकार से 2.56 के लिए निकाल लेंगे, उतना हम सेंटीमीटर यहाँ से इंडिकेट कर देंगे और यहाँ से इंडिकेट कर देंगे। और जैसे मैप पे लिखाता है कि आप कितना न्यूटन पर mm स्ट्रेस को आप कितना सेंटीमीटर के बराबर मान रहे हैं, तो ये आप ऊपर टॉप में लिख दीजिएगा कि हाँ इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम ग्राफ के ऊपर या पेज के ऊपर या नक्शे के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर के लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं। एकदम सिंपल सी बात है। आप लोग ये मैकेनिक्स वगैरह में पढ़े होंगे, आप मॉस वगैरह में भी पढ़ाया गया होगा, सिंपल मैकेनिक्स में पॉलीगन लॉ में बताया गया होगा। ठीक है, हम यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर का जो स्ट्रेस है उसको हम कागज़ के ऊपर 1 सेंटीमीटर के लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं। तो 2.88 के बराबर को निकाल लोगे कि हम कितना सेंटीमीटर के बराबर हम शो करेंगे, उतना सेंटीमीटर का लाइन इधर से प्रोजेक्ट कर दीजिएगा, और 2.56 के लिए निकाल दीजिएगा, 56 के लिए निकाल दीजिएगा, उतना सेंटीमीटर आप इधर लाइन पे प्रोजेक्ट कर दीजिएगा ग्राफ पे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, ये लाइन आपका कितना भी हो सकता है। ये लाइन आप जो आपका इसका चौड़ाई है, ठीक है, जो आपका ये बी है उतना सेंटीमीटर के बराबर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ आपका ये हो जाएगा, या अंदाजन आप एक सिंपल एक लाइन को इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, या आपको मन करे कि हम इसको भी कंसीडर कर लें तो आप 600 mm मतलब सेंटीमीटर में चेंज करके आप यहाँ से यहाँ इसको इंडिकेट कर दीजिएगा, और यहाँ से यहाँ आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो जाएगा। तो आप लोग जब ग्राफ पे बनाएंगे तो एक्यूरेट बनाएंगे, और ये 600 mm को आप 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा आई थिंक। तो ये यहाँ पे इसको प्लॉट करके आप बना दीजिएगा, है ना। तो ये आपका एक्यूरेट आपका ग्राफ जो मिलेगा, ये जो मिलेगा आपको वो एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। और ऐसे आपको ग्राफ नहीं मिलता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं एक आइडिया लेके। थैंक यू।